नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, रेप पार्टी में सांप के जहर का मामला। पकड़े गए 9 सांप का मेडिकल कराया गया। 5 कोबरा का जहर निकालने की पुष्टि हो गई है। आरोपियों को 7 साल की हो सकती है सजा। पशु क्रूरता अधिनियम में सजा का प्रावधान है। सांपों के जहर का इस्तेमाल की हो रही है जांच। वन विभाग की टीम भी एल्विश से करेगी पूछताछ। सभी 9 सांप जंगल में छोड़े गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 5 सांपों के जहर निकालने की पुष्टि हो गई है। 5 कोबरा का जहर निकालने की पुष्टि हुई है। एल्विश यादव मुश्किल में फंस सकते हैं ऐसे में, अगर उन पर जो लगे आरोप सही साबित हुए, क्योंकि 5 सांपों का जहर निकाला गया। पकड़े गए सांप जंगल में छोड़े गए। यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ। देर रात 3 घंटे पुलिस की कस्टडी में एल्विश। गुपचुप थाने पहुंचा एल्विश यादव। नोएडा पुलिस ने 50 सवालों के मांगे जवाब। सेक्टर 20 थाने में एल्विश यादव से हुई पूछताछ। रेप पार्टी में सांपों के जहर और विदेशी महिलाओं के मामले में एल्विश यादव पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एल्विश यादव को पुलिस ने नोटिस भेजा तो एल्विश भी बिना देर किए नोएडा के सेक्टर 20 थाने पहुंच गया। एल्विश यहां देर रात छुपते छुपाते पहुंचा और पुलिस ने उससे करीब 3 घंटे पूछताछ की। रेप पार्टी, प्रतिबंधित सांपों की तस्करी और विदेशी लड़कियों को पार्टी में बुलाने के आरोप में घिरे एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। कल देर रात नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया और एल्विश यादव देर रात नोएडा सेक्टर 20 थाने में पहुंचे और उनसे लंबी पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उससे 50 सवालों के जवाब मांगे और आगे भी एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और एल्विश को रेप पार्टी से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू राज और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। राजू राज लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए। राजू राज, अभी क्या अपडेट है? तो बताया जा रहा है कि 3 घंटे पूछताछ हुई एल्विश यादव से। देर रात ये पूछताछ हुई है। क्या सवाल किए गए और क्या आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर एल्विश यादव कल देर रात सेक्टर 20 थाने पहुंचे और यहां पर जो डीसीपी रैंक के अधिकारी, एसीपी रैंक के अधिकारी और एसएचओ, ये तीनों ने लंबी पूछताछ की। लगभग 3 घंटे तक पूछताछ एल्विश यादव से की गई। जो पूछताछ का प्रश्नों का सिलसिला था, सवालों का सिलसिला था, वो सिलसिला शुरू हुआ कि एल्विश यादव ने कहां पर रेप पार्टियां की, किस किस लोकेशन पे ये पार्टियां हुई, सांपों को कहां से लाया जाता था, क्या जो 5 सपेरे पकड़े गए हैं उनसे एल्विश यादव के क्या ताल्लुकात थे, जो विदेशी लड़कियां पार्टी में आती थी, इनसे जुड़े तमाम सवाल पूछे गए। लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा सवाल पूछे गए, लेकिन कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस एल्विश के सवालों से संतुष्ट नजर नहीं आए। इसलिए दोबारा एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बोला गया है और जो सूत्र बताते हैं, जो जानकारी हमारे सामने आई है, उसके मुताबिक आज ही उन्हें बुलाया गया। समय दोपहर का दिया गया था, लेकिन अब तक एल्विश यादव नहीं पहुंचे हैं। या सेक्टर 20 थाने या फिर ऐसे अज्ञात लोकेशन जहां पर मीडिया का जमावड़ा न हो, ऐसे जगह पर एल्विश यादव पहुंच सकते हैं और वहां पर उनसे फिर से पूछताछ होगी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन सांपों को पकड़ा गया था उन सांपों का परीक्षण करवा लिया गया और उसके बाद उन सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया। 5 ऐसे सांप निकले तो जहरीले सांप थे और उनसे जानकारी मिली कि उनके जहर निकाले गए थे और उसके बाद उन सांपों को छोड़ दिया गया। तो उन सांपों से जुड़े तमाम सवाल जवाब, जो 5 सपेरे पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ के बाद अब जो जानकारी सामने आई है कि जो डीएफओ यानी फॉरेस्ट विभाग भी, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर भी एल्विश यादव से पूछताछ कर सकते हैं, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया जाता। लेकिन अभी एल्विश यादव को नोएडा पुलिस के सवालों के आगे जवाब देना होगा। अब देखना होगा कि उनके जवाबों से नोएडा पुलिस संतुष्ट होती है नहीं, या तो फिर आने वाले टाइम में क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कई ऐसे सवाल फिलहाल अभी बने हुए, उस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन अभी उन्हें नोएडा पुलिस के सामने पेश होगा।
होगा। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिन 5 सपेरों को गिरफ्तार किया गया था उनकी रिमांड लेने के लिए अर्जी लगाई गई कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। उन 5 सपेरे से रिमांड लेकर नोएडा पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी और एल्विस और जो 5 आरोपी हैं, जिसमें से राहुल नाम का जो शख्स है जो बिचौलिए का काम किया था, जो पार्टी ऑर्गेनाइज कराने का था, उसे भी आमने सामने अभी कोई ऐसी जानकारी मिल आई जो 3 घंटे तक पूछताछ हुई है, कोई ऐसी संलिप्तता सामने आ रही है इसमें एल्विश की कि हां एल्विश था इस केस में पूरी तरह? देखिए, एल्विस लगातार जो जानकारी मिली, इसलिए मेरा सवाल ये था कि नोएडा पुलिस एल्विस के जवाबों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि एल्विस अब तक अपने आप को बेगुनाह बेकसूर बताते हैं और ये भी उन्होंने बताया कि उनका नाम बेवजह इस पूरे घटनाक्रम में घसीटा गया। लेकिन जो मोबाइल रिकॉर्डिंग सामने आया है, इसके अलावा कुछ और तथ्य सामने, उन तथ्यों के आधार पर एल्विस यादव से पूछताछ की गई है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने की वजह से ही दोबारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जो एविडेंस नोएडा पुलिस को मिले हैं, उन तमाम एविडेंसों को सामने रखकर जो अगली पूछताछ होगी वो रखा जाएगा। अब देखना होगा कि एल्विस यादव अपने बचाव में क्या दलीलें देते हैं, क्या वाकई में नोएडा पुलिस के पास एल्विस यादव के खिलाफ कुछ ऐसे एविडेंस हैं या फिर उनका नाम घसीटा गया। इन तमाम सवालों के जवाब में नोएडा पुलिस फिलहाल चुप्पी साधे हुए। नोएडा पुलिस का कहना है कि अभी उनसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। जो कड़ियां हैं उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जो पीएफए की तरफ से आरोप लगाया गया, गौरव गुप्ता की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे कि एल्विस यादव नोएडा और फरीदाबाद, गुरुग्राम में रेव पार्टियां करते थे, उस रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता था, सपेरों को बुलाया जाता था, जहां पर स्नैक बाइट और जो जहरीले जो पाउडर होते थे सांपों से निकाले हुए, उस पाउडर का इस्तेमाल होता, तो कैसे बनता था। इन तमाम सवाल जवाब का जवाब जानने की कोशिश नोएडा पुलिस करेगी और इसलिए दोबारा एल्विस यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल, राजू राज हमारे सहयोगी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राजू राज हमारे सहयोगी हमें जानकारी देते हैं ग्राउंड जीरो से कि एल्विस से पूछताछ हुई है और पूछताछ में अभी पुलिस संतुष्ट नहीं है। एल्विस से पूछताछ को लेकर नोएडा पुलिस का क्या कहना है, ये भी आपको सुना देते हैं। एल्विस को लेकर पूछताछ की गई है और अब तक हमारे द्वारा इस विवेचना में जो साक्ष्य संकलित किए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर किया गया था, उसके आधार पर क्वेश्चन तैयार किया गया था, जिसके आधार पर ये प्रारंभिक पूछताछ जो है एल्विस यादव से की गई है और इसमें हमें आवश्यकता पड़ती है तो और भी इसमें पूछताछ के लिए उसको बुलाया जाएगा। और आज जो हमारे 5 अभियुक्त हैं, इनका पुलिस कस्टडी रिमांड भी कोर्ट को प्रे किया गया है, जिसके आधार पर उनका पुलिस कस्टडी रिमांड में जो पूछताछ में चीज़ें आएंगी, अन्य जो भी प्रारंभिक पूछताछ में जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन को भी क्रॉस वेरीफाई करके आगे फर्दर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे।